प्यारे बच्चों, कल मैंने एग्रीकल्चर का लेसन जागृति में पढ़ाया था। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करने को दिए थे और लिखने के लिए दिए थे। आगे उसी के फिर बताने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स होता क्या है। एग्रीकल्चर वर्ड्स जो है ये दो वर्ड्स मिलकर के कौन एगर प्लस कल्चर। एगर मीन्स होता है पीस ऑफ लैंड और कल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग या कल्टीवेशन। दैट इज एग्रीकल्चर, अर्थात इन दोनों को मिलाकर बना है एग्रीकल्चर। तो किसी भूभाग पर कृषि कार्य करने को हम मतलब ग्रोइंग द फ्लावर प्लांट्स, इनको उगाने की प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी में क्या लिखते हैं, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर कोई वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। साइंटिफिक मेथड यूज to grow the plant or crops। ये प्रोसेस कहते हैं, ये साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग द प्लांट्स एंड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो कहते हैं यहाँ एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल, बट द टर्म एग्रीकल्चर हाउएवर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ओनली, एज इट includes rearing of animals as well. Some people include forestry, horticulture, fishing, sericulture and poultry also in agriculture. Agriculture is the oldest and most widely adopted occupation of mankind. Even today, nearly half of the world's population is engaged in this practice. It is a major occupation in the developing countries of the world. The beginning of the agriculture may be tracked back to the Neolithic period, around 5000 BC or even earlier. The earlier river valley civilization that arose on the banks of rivers. In river valleys and their deltas were based on agriculture only. Later, agriculture expanded in drier and colder regions. The world map of the arable land clearly shows that cultivation of crops is possible only in a limited area. Every crop has certain basis requirement of heat, moisture and nutrients. Some crops require a tropical climate, while other may be grown only in the subtropical and temperate region. Method of cultivation have improved drastically since ancient time. The earliest farmers used only simple tools like digging stick, hoes and sickles. Gradually, ox-drawn plow were introduced. In developed countries today, all farm operations have been mechanized. It has reduce the number of the people occupied in agriculture work. Large number of people in these countries are engaged in the other occupation in industries and other services. कहने का मतलब है प्रारंभ में हम लोग खेती कैसे करते थे। आदिकाल में पहले हाथों पत्थरों के टुकड़ों से भूमि को खोद करके हम उसमें बीज बोते थे और उन्हीं के माध्यम से ऊपर मिट्टी तय लगा देते थे। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ तो हम लोगों ने
वुड के इम्प्लीमेंट्स और आयरन के, लोहे के इम्प्लीमेंट्स बना करके खेती करना शुरू किया। फिर उन्हें खींचने का काम बैलों के ऑक्स के माध्यम से उन्हें खींच करके खेत जोतने का काम शुरू किया, बुआई का, जुताई का, सब पूरा। तो इस तरह से हम सबसे पहले 5000 BC इवन अर्लियर सबसे पहले खेती आज की जो की गई थी न्यूलिथिक पीरियड में। द अर्लियर रिवर वैली सिविलाइजेशन, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने देश में थी, मतलब कहने का मतलब ये नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, सबसे पहले खेती नदियों की तलहटियों पर की गई थी। इसके बाद में इन द रिवर वैली एंड देयर द डेल्टाज आर बेस्ड एग्रीकल्चर ओनली। लेटर एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड इन ड्रायर एंड कोल्ड रीजन्स। बाद में सूखे और ठंडे क्षेत्रों में भी खेती कार्य शुरू हुआ। वर्ल्ड मैप कहते हैं अरेबल द क्लियरली शो द कल्टिवेशन क्रॉप्स आर पॉसिबल ओनली इन ए लिमिटेड एरिया। एवरी क्रॉप हैज सर्टेन basic requirement of heat, moisture and nutrients. Some crops require a tropical climate, while other may be grown only in the subtropical temperate region. कहने का मतलब जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है वहाँ भी खेती शुरू की गई। गर्मी अधिक जैसे आपके इक्वेटर रीजन, सब इक्वेटर रीजन, तो वही यहाँ पर दिया गया है। सब ट्रॉपिकल रीजन क्षेत्रों में शुरू की गई। मेथड ऑफ कल्टीवेशन इम्प्रूव ड्रास्टिकली सिंस एशियन टाइम। ये पहले जो खेती की है उससे अब कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से आज हमारे देश की जनसंख्या, आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी। लेकिन डेवलप्ड जो कंट्रियों में वहाँ पर मैगनाइज जिसे मशीनीकरण कर दिया गया है, जिससे वहाँ के लोग अन्य सेवाओं में काम करने लगे, खेती कार्य छोड़ करके, क्योंकि खेती मशीनों के माध्यम से होने, वहाँ पर श्रम की आवश्यकता, लेबर की आवश्यकता नहीं है, आदि लोगों की आवश्यकता नहीं है, जिससे वो अन्य सेवाएं दे रहे हैं या अन्य सेवाओं में वो लगे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी अन्य क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कितने प्रकार की ये खेती पाई जाती है। खेती देखिए हमने बताया था जो जर्नल वे में 3 प्रकार की खेती या कह दें क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक है रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और कैश क्रॉप। कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं। अब देखिए कैश क्रॉप उसमें डिवीज़न है, लेकिन मेनली जो कैश क्रॉप है वो आज के युग में कमर्शलाइज्ड हो चुकी है। बाकी डिफरेंट करने के तरीके अलग अलग भी हैं। इसमें यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार की आपकी एग्रीकल्चर बताई गई है और 2 में फिर 3 प्रकार की कृषि बताई गई है। तो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है और कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होती है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस mainly टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। कहते हैं ये मुख्यतः अपने स्थानीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रोन ऑन द कंज्यूम विद इन द रीजन वेयर दे आर प्रोड्यूस। जहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लोकली क्षेत्र में। दिस प्रैक्टिस हैज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अब इसमें 3 प्रकार की खेती आती है। अब पास में नोमैडिक, जो पहले हम आदिकाल में खरीद करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होते हैं। 3 प्रकार, नोमैडिक, हर्डिंग और शिफ्टिंग और इंटेंसिव। नोमैडिक क्या होता है? दिस इज प्रैक्टिस बाय द पीपल हु रेयर कैटल, शीप, गॉट, कैमल एंड हॉर्स। These animals are fed on the local vegetation. Herders move with their animals from one place to another in search of food. It is practiced in the Sahara, East, South, West Africa, West and Central Asia and Northern Asia, Eurasia. The Bedouins of the Arabia and Sahara, the Kyrgyz of Central Asia, and Yakut and Samoyed of the Serbia are typical nomadic herds.
मतलब यहाँ पर ये खाना बदो जीवन समझो कर नोमैडिक, खाना बदो जीवन कहते मतलब जिनका खाना खाना सोना और अर्थात पशुओं के साथ ये अपने भोजन की तलाश में, पशुओं के चारे की तलाश में इधर से उधर घुमा करते हैं, उस तरह खेती की जाने वाली हम नोमैडिक हार्डिंग के नाम से जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? दिस फार्मिंग मेथड इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्चर and is practiced by the very small population living in dense forest of tropical Africa, Southeast Asia and some region of India। कहने वाला जो स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है उसे शिफ्टिंग कहते हैं। और कहाँ की जाती है इसमें सब दिया हुआ, आप पढ़ें ना समझना फिर बताएंगे, संक्षेप में देखिए। इंटेंसिव क्या होती है? दिस इज प्रैक्टिस फार्मिंग फार्मर्स गेट ए वेरी हाई पर हेक्टेयर yielding यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड, ample fertilizer, ensuring regular water supply and using more laborers is prevalent mostly in the monsoon region of Southeast and East Asia. Rice is the main crop, while other including wheat, maize, pulses and oilseed. Most of the produce is consumed locally. Again, commercial agriculture. The basic purpose of the commercial agriculture is to sell the produce in the market. Therefore, the farmers select one particular suitable crop, which is called crop specialization. This type of agriculture has two main crops: commercial grain farming and plantation agriculture. Commercial, this mostly practiced in the middle latitude. Crops are grown for commercial purpose mostly in developed countries like Canada, USA, Russia, Ukraine, Argentina, Australia and some parts of the India. Wheat is the most important crop grown in India. In the USA, there are distinct wheat, corn and cotton belts. In these areas, per person, ability of the land is very high. Farms are of huge size, separate over hundreds of hectares. Most of the work on the farm is done by machines like tractor, levelers, seed drill, and combined harvester. Compared to the intensive agriculture, the amount of capital and labor applied per unit of area is relatively small here. It is therefore called extensive agriculture, but the total yield is very high because of large area under cultivation. In Europe, there has been a trend of diversification of the crops. Instead of specialization, cereals, wheat and oat money job, and vegetables, oilseed and roots, sugar beet are mainly grown. When crops are combined with the rearing livestock, it is known as mixed farming. It is common in Europe, Eastern North America, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, and South Africa. Raising cattle, milk products, and known as dairy farming is also prevalent in these countries. Plantation agriculture, it is well managed and organized system of agriculture which is prevalent in the tropics. Crops like rubber, tea and coffee are grown on large plantations. Large amount of labor and capital are needed for the such plantation. Most of processing is done on the plantation itself. A specialization of the single crop is the key element in the agriculture. Tea in India and Sri Lanka, coffee in Brazil and Colombia, banana in Latin America and Caribbean Iceland, cocoa in Ghana, sugar cane in Cuba. Are the some plantation crops. These plantations were originally developed by the Europeans. Now most of them are owned and managed by the local government or private companies. The produce is sold in the national as level as international market. Thanks.